हमारे वेदों और पुराणों के अनुसार इस संसार में कुछ नहीं था, ना मनुष्य, ना देव, ना धरती, ना आकाश, या कहे तो संपूर्ण ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं था। तब सिर्फ एक बिंदु था जिसे लोग परब्रह्म या ब्लैक होल कहते हैं। उसी परब्रह्म ने सबसे पहले एक नगर की रचना की थी जिसे हम सभी काशी के नाम से जानते हैं। यह कहानी तो सभी को पता है, लेकिन देवी पुराण और दुर्गा सप्तशती अनुसार काशी के साथ ही परब्रह्म ने एक और नगर की रचना की थी जिसे करवेर के नाम से जाना जाता है, जहाँ मां भगवती परब्रह्मा आज भी साक्षात विराजमान है, जिसे आज कोल्हापुर के महालक्ष्मी के नाम से जानते हैं और इसे 51 शक्तिपीठों से एक माना जाता है। लेकिन यहाँ का एक रहस्य बहुत ही कम लोग जानते हैं कि यहाँ विराजमान महालक्ष्मी माता यह भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी नहीं है और ना ही यह कोई शक्तिपीठ है। तो फिर यहाँ विराजमान माता महालक्ष्मी कौन है और मुख्य शक्तिपीठ कहाँ है? तो इसकी पुराणों में वर्णित संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम यात्रा करने वाले हैं श्री अंबाबाई महालक्ष्मी मंदिर कोल्हापुर की, जिसे करवेर शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह मंदिर कहाँ स्थित है, यहाँ कैसे जाए, कहाँ रुके, ट्रेन, बस, टैक्सी का किराया कितना है, भोजन व्यवस्था, यहाँ की रहस्यमय कहानी और यहाँ का जो मेन विवाद है कि यह माता लक्ष्मी है या अंबाबाई, तो ये हम सबूत के साथ बताएंगे। और वीडियो के अंत में यहाँ आसपास के तीर्थ स्थल और इस यात्रा में लगने वाला टोटल खर्चा बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय माता महालक्ष्मी जरूर लिखना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कोल्हापुर का वर्णन देवी पुराण, दुर्गा सप्तशती, स्कंद पुराण, पद्म पुराण और बहुत से पौराणिक ग्रंथों में मिलता है, जिसे करवेर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर माँ जगदम्बा आदिशक्ति परब्रह्मा साक्षात विराजमान है। यह मंदिर भारत देश के महाराष्ट्र राज्य में करवेर यानी कोल्हापुर शहर में स्थित है। तो सबसे पहले यहाँ कैसे जाए ये जानते हैं। दोस्तों, अगर आप ट्रेन से कोल्हापुर आना चाहते हैं तो कोल्हापुर में छत्रपति शाहू महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन बना हुआ है। यहाँ तक आपको हर बड़े शहर से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है। और अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो यहीं पर कोल्हापुर एयरपोर्ट भी बना हुआ है। इसके साथ ही कोल्हापुर में बस स्टैंड भी बना हुआ है। यहाँ तक आप हर बड़े गांव शहर से डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बस स्टैंड से आपको ऑटो या टैक्सी मिल जाती है जो आपको महालक्ष्मी मंदिर तक छोड़ देते हैं। इसके अलावा आप यहाँ अपने निजी कार या बाइक से भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पार्किंग की थोड़ी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। तो कोल्हापुर आने के बाद आप चाहे तो यहाँ होटल्स और धर्मशाला में भी रुक सकते हैं। कोल्हापुर में आपको जगह जगह पर होटल्स और धर्मशाला मिल जाते हैं, लेकिन आपको मंदिर के आसपास ही होटल्स बुक करना है। इसके अलावा मंदिर के पास में ही मंदिर ट्रस्ट की धर्मशाला है, यहाँ पर भी आप रुक सकते हैं, जिसे 800 से 1000 रुपए में आप इसे बुक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर डॉर्मेटोरी की व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो होटल धर्मशाला में चेकिंग करके फ्रेश होने के बाद आपको दर्शन के लिए निकलना है। दोस्तों, इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए 4 द्वार बनाए गए हैं और मंदिर का मेन द्वार है पश्चिम द्वार। तो हम पश्चिम द्वार से मंदिर में एंट्री करेंगे। दोस्तों, यहाँ रोड के दोनों साइड बहुत से पूजा सामग्री की दुकान देखने को मिलते हैं। यहाँ से आप फूल प्रसाद ले सकते हैं। तो पश्चिमी द्वार से प्रवेश करने पर आपको बड़ा सा और भव्य मंदिर प्रांगण देखने को मिलता है और सामने ही आपको लकड़ी के खंभों से बना एक भव्य सभा मंडप देखने को मिलता है। और यहाँ से दर्शन की लाइन में लगकर आपको गर्भगृह में जाना है और माता महालक्ष्मी का दर्शन प्राप्त करना है। यहाँ विराजमान माता की प्रतिमा काले पत्थर से बनी है जो लगभग 3 फीट ऊंची है और इसे रत्न जड़ित किया गया है। माता के पैरों के पास सिंह और मुकुट पर शिवलिंग और शेषनाग की छवि दिखाई गई है। माता की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से एक हाथ में गदा, दूसरे हाथ में ढाल तथा तीसरे हाथ में मातुलिंगा और चौथे हाथ में अमृत कलश दिखाया गया है। यह प्रतिमा लगभग 40 किलो वजनी है। तो दोस्तों, अब यहाँ के कुछ रहस्यों के बारे में जानते हैं। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि बहुत से भक्त यह विराजमान महालक्ष्मी को भगवान विष्णु जी की पत्नी माता लक्ष्मी कहते हैं, लेकिन यह जानकारी गलत है। तो सही जानकारी क्या है, तो चलिए जानते हैं। देवी पुराण, महाभागवत, देवी गीता और दुर्गा सप्तशती के अनुसार भगवती परब्रह्मा ने निराकार रूप से साकार रूप लिया, जिसे
आदिशक्ति परब्रह्मा और महालक्ष्मी कहा जाता है। तब आदिशक्ति ने स्वयं को 3 शक्तियों के रूप में प्रकट किया। आदिशक्ति परब्रह्मा के तमोगुण से महाकाली प्रकट हुई तथा रजोगुण से महालक्ष्मी और सतोगुण से महासरस्वती प्रकट हुई, यानी कि एक देवी से 3 देवियों का रूपांतर हो गया। तब ब्रह्मांड रचने के लिए तीनों महाशक्ति ने अपने गुणों से एक स्त्री और एक पुरुष उत्पन्न किया। महाकाली ने अपने गुणों से शिव और सरस्वती को प्रकट किया तथा महासरस्वती ने विष्णु और गौरी को प्रकट किया तथा महालक्ष्मी से ब्रह्मा जी और लक्ष्मी जी उत्पन्न हुए। इसके बाद तीनों महाशक्तियों ने शिव और गौरी, ब्रह्मा और सरस्वती तथा विष्णु और लक्ष्मी जी का मिलन करवाया। इसके बाद ब्रह्मांड रचने का कार्य आरंभ हुआ। भगवती आदिशक्ति ने सबसे पहले काशी और करवीर क्षेत्र की रचना की। इसके बाद संपूर्ण संसार की रचना की थी। बाद में तीनों महाशक्ति महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली अंतर्धान होकर करवीर क्षेत्र में निवास करने लगी। ऐसा कहा जाता है कि काशी से भी ज्यादा महत्व करवीर क्षेत्र का है। कहते हैं करवीर में ब्रह्म राक्षस केशी का एक पुत्र था जिसे कोलासुर के नाम से जाना जाता है। उसने देवी आदिशक्ति की कठोर आराधना की और वरदान मांगा कि आप इस क्षेत्र से 100 वर्षों तक दूर रहे। माता ने उसे वरदान देकर वे हिमालय चले गए, जहां आज वैष्णो देवी विराजमान है। यहीं पर तीनों महाशक्ति 100 वर्षों तक विराजमान थी। इधर कोल्लासुर के अत्याचार के कारण सभी त्रस्त थे। तब सभी ने मां भगवती परब्रह्मा की आराधना की। तब भक्तों की पुकार सुन 100 वर्षों बाद महालक्ष्मी अपने दिव्य सेना के साथ करवीर क्षेत्र में कोल्लासुर से युद्ध करने के लिए आई। तब उनका साथ देने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव के तेज से उत्पन्न श्री ज्योतिबा केदारनाथ माता के साथ युद्ध के लिए आए और माता ने उन्हें सर सेनापति का दर्जा दिया था। कोल्लासुर और माता महालक्ष्मी का कई दिनों तक युद्ध चला। तब अश्विन शुद्ध पंचमी के दिन माता ने कोल्लासुर का वध किया। मरते वक्त कोल्लासुर ने माता से वरदान मांगा कि यह क्षेत्र गया के समान पवित्र और मोक्ष प्रदान करने वाला रहे और इस क्षेत्र को मेरा नाम दिया जाए। माता ने यह सुनकर उसे वरदान दिया। तभी से करवीर क्षेत्र को कोल्लासुर के नाम से जाना जाता है, जो आगे जाकर कोल्लासुर से कोल्हापुर हो गया और माता यहाँ महाकाली और माँ सरस्वती के साथ सदा के लिए विराजित हो गई। दोस्तों, इस कथा का वर्णन करवीर या कोल्हापुर महात्मा स्कंद पुराण, पद्म पुराण और देवी भागवत पुराण में देखने को मिलता है। और रही विष्णु जी की पत्नी माता लक्ष्मी जी की, जिन्हें कोल्हापुर से जोड़ा जाता है, तो इसका भी वर्णन हमें पद्म पुराण, देवी भागवत और करवीर महात्मा में मिलता है। एक बार महर्षि भृगु ने त्रिदेवों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है, इसके लिए परीक्षा लेनी चाहिए। महर्षि भृगु पहले ब्रह्मा जी के पास, बाद में भगवान शिव के पास गए, लेकिन दोनों ने ही महर्षि भृगु को अनदेखा किया, क्योंकि वे सभी महर्षि भृगु की इच्छा जानते थे। बाद में महर्षि भृगु विष्णु जी के पास गए, लेकिन विष्णु जी माता लक्ष्मी के साथ व्यस्त थे। इसके कारण महर्षि भृगु ने विष्णु जी के हृदय पर लात मारी। यह देख विष्णु जी ने विनम्रता दिखाई और क्रोधित होने के बजाय महर्षि से पूछने लगे कि आपके पैर को कोई चोट तो नहीं आई। यह देख महर्षि भृगु ने विष्णु जी को सर्वश्रेष्ठ माना, लेकिन यह देख माता लक्ष्मी को क्रोध आया, क्योंकि भगवान विष्णु के हृदय पर माता लक्ष्मी का निवास होता है। और क्रोध में माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से नाराज होकर वैकुंठ छोड़कर धरती पर करवीर यानी कोल्हापुर में अपने माँ के पास आ गई, क्योंकि आदिशक्ति परब्रह्मा महालक्ष्मी ने ही अपने तेज गुण से ब्रह्मा जी और लक्ष्मी जी को उत्पन्न किया था। इसलिए वे दोनों ही आदिशक्ति महालक्ष्मी के पुत्र और पुत्री हुई। यह देख भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को मनाने कोल्हापुर आए, लेकिन लक्ष्मी जी नहीं मानी। फिर माँ सरस्वती के कहने पर भगवान विष्णु तिरुमाला के वेंकटाद्रि पहाड़ी पर तपस्या करने लगे और वहीं पर निवास करने लगे। कुछ समय बाद लक्ष्मी जी से नारायण का पुनः मिलन हुआ और दोनों ही तिरुमाला यानी तिरुपति में निवास करने लगे। तो ये था माता लक्ष्मी से कोल्हापुर का संबंध। माता लक्ष्मी माता आदिशक्ति महालक्ष्मी जी की पुत्री होने के कारण तिरुपति में स्थित भगवान विष्णु कोल्हापुर के जमाता है और कोल्हापुर में विराजमान महालक्ष्मी भगवान विष्णु की सास है। इसलिए हर नवरात्र उत्सव में तिरुपति से कोल्हापुर की माता महालक्ष्मी को साड़ी भेंट करने की प्रथा है। तो ये था यहाँ का सबसे बड़ा विवाद जो हमने इस वीडियो में बताया है कि यहाँ विराजमान देवी महालक्ष्मी है, लेकिन इन्हें अंबाबाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि अंबा ये शब्द माँ से जुड़ा हुआ है
और बाई ये शब्द एक सम्मान के रूप में है जो ज्यादातर महाराष्ट्र में बोला जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहाँ माता सती का त्रिनेत्र गिरा था, तभी से यह करवीर शक्तिपीठ माना जाता है। लेकिन वो शक्तिपीठ कोल्हापुर में विराजमान सिर्फ महालक्ष्मी माता नहीं है, क्योंकि माता के त्रिनेत्र यह विराजमान तीनों महाशक्ति में समाहित हो गए। तो विद्वानों के अनुसार तीनों महाशक्ति यानी यह विराजमान महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली ये तीनों एक शक्तिपीठ है। लेकिन इस शक्तिपीठों का मूल स्थान यह विराजमान महाकाली को मानने का अनुमान लगाया गया है, क्योंकि देवी पुराण में शक्तिपीठों के वर्णन में कहा है कि करवीर महिषमर्दिनी यानी कोल्हापुर में महिषासुर को मारने वाली देवी है, और वो दर्शाई गई है यह विराजमान महाकाली की प्रतिमा में, क्योंकि यह विराजमान महाकाली की प्रतिमा को महिषासुर का वध करते हुए हाथ में त्रिशूल है और माता की चतुर्भुजा दर्शाई गई है। इसलिए कुछ विद्वान यह विराजमान महाकाली को मुख्य शक्तिपीठ का सोर्स मानते हैं, और तीनों महाशक्ति से मिलकर यह एक शक्तिपीठ तैयार हुआ है। इसलिए इसे त्रिगुण यानी 3 गुणों से बना शक्तिपीठ माना जाता है। तो यह थी महालक्ष्मी मंदिर की रहस्यमय जानकारी। तो अब मंदिर की रचना के बारे में जानते हैं। दोस्तों, मंदिर के बाहर लगे शिलालेख से पता चलता है कि यह मंदिर का निर्माण लगभग 7वीं शताब्दी में चालुक्य राजा कर्णदेव ने करवाया था। इसके बाद कई राजाओं ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, जिसमें मराठा शासन भी शामिल था। इस मंदिर का वास्तुकला हेमाडपंथी है, जो काले पत्थरों से निर्मित है। मंदिर की दीवारों और खंभों पर सुंदर नक्काशी और देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई है। इस मंदिर में माता महालक्ष्मी के साथ श्री महाकाली और श्री महासरस्वती की प्रतिमाएं मौजूद है, जिन्हें 3 महाशक्ति कहा जाता है। यह तीनों प्रतिमाएं मुख्य मंदिर में है। माता महालक्ष्मी के बाईं ओर महासरस्वती का मंदिर है और दाईं ओर महाकाली का मंदिर है, और मुख्य मंदिर में ही श्री यंत्र उकेरा गया है, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक है। इसके अलावा मंदिर प्रांगण में भगवान गणेश, भगवान शिव, भगवान विष्णु और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं विराजमान है। इसके अलावा संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल कोल्हापुर में महालक्ष्मी मंदिर में ही मां आदिशक्ति का निराकार रूप दिखाया गया है। जैसे शिव जी का शिवलिंग और विष्णु जी का शालिग्राम उनका निराकार रूप है, वैसे ही महालक्ष्मी मंदिर के मुख्य गर्भगृह के ऊपर माता का मातृलिंग विराजमान है। इसे देवी का निराकार रूप माना जाता है। इस मातृलिंग के साथ भगवान गणेश और भगवान नंदी विराजमान है। यह गर्भगृह के द्वार केवल मुख्य उत्सव के समय ही दर्शन के लिए खोले जाते हैं। और सबसे रहस्यमय बात यह है कि यहाँ साल में 2 बार स्वयं सूर्यदेव माता महालक्ष्मी का अभिषेक करते हैं, जिसे किरणोत्सव के नाम से जाना जाता है। इस उत्सव के दौरान सूर्य की डूबती किरणें सीधे मंदिर से होते हुए मुख्य गर्भगृह में प्रवेश करते हैं और माता के चरणों से होते हुए माता के मुख तक जाती है। यह किरणोत्सव जनवरी के अंत में और नवंबर के अंत में देखने को मिलता है। इसके अलावा इस मंदिर में 2 जलकुंड बनाए गए हैं। एक है काशी कुंड, जो विश्वेश्वर मंदिर के पास है, और दूसरा है मणिकर्णिका कुंड, जो पौराणिक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता महालक्ष्मी यहाँ निवास करने आई, तब उनके कान के कुंडल यहाँ गिर गए थे, जिसे ढूंढते हुए यह कुंड तैयार हुआ था। लेकिन कुछ सालों से कई कारणों की वजह से इसे बंद करना पड़ा। लेकिन देवी के भक्तों ने पुरातत्व विभाग यानी आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट को और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कंप्लेंट करने के बाद 2018 से इसका पुनरुद्धार करने का काम शुरू हुआ, जो अभी भी चालू है। कुछ ही दिनों में या महीनों में यह कुंड आप सभी को पुनः पहले जैसा देखने को मिलेगा। तो कोल्हापुर में महालक्ष्मी मंदिर के अलावा मंदिर के पास में ही बने छत्रपति शाहू संग्रहालय यानी न्यू पैलेस भी जा सकते हैं। इसके अलावा श्री ज्योतिबा मंदिर, कान्हेरी मठ, कोल्हापुर टाउन हॉल म्यूजियम, पन्हाळा किला, भवानी मंडप, नरसिंहवाड़ी दत्त मंदिर, दाजीपुर वन्यजीव अभयारण्य, रंकाला झील, अंबा घाट और बहुत से प्लेस आप घूम सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ खाने पीने की। वैसे तो कोल्हापुर में आपको हर जगह बहुत ही स्वादिष्ट भोजन मिलता है, जो आपको भारत में कहीं और देखने को नहीं मिलता है। और महालक्ष्मी मंदिर के पश्चिम द्वार के पास ही श्री महालक्ष्मी अन्न क्षेत्र सेवा ट्रस्ट बना हुआ है। यहाँ आपको फ्री में भरपेट खाना खाने को मिलता है, जो बहुत ही टेस्टी रहता है। तो सब घूमने के बाद माँ भगवती अंबाबाई महालक्ष्मी को नमन करके आप अपने गांव शहर के लिए रवाना हो सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी करवीर शक्तिपीठ यानी महालक्ष्मी मंदिर कोल्हापुर की यात्रा संपूर्ण होती है। तो इस यात्रा के खर्च की बात करें तो नॉर्मल फैसिलिटी में
3 से 4 हजार रुपए टोटल खर्चा आ सकता है। वही आप वीआईपी फैसिलिटी लेते हो तो यह खर्चा और भी बढ़ सकता है। तो दोस्तों, यह यात्रा की जानकारी आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। मिलते हैं अगली यात्रा पर।